गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कल है 1 नवंबर 2022 और कल से जीएसटी पोर्टल के अंदर नए प्रोविजंस इंप्लीमेंट हो जाएंगे, नए रूल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये इंपॉर्टेंट जो चीजें चेंज होने वाली हैं कल से वो अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको इनवॉइसेस से रिलेटेड कुछ चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 से इंप्लीमेंट हो चुका है ई इनवॉइसिंग और ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था उन्हें 1 अक्टूबर 2022 ऑनवर्ड्स ई इनवॉइसिंग बनाना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अगर आपने ऐसे किसी भी सप्लायर से कोई माल परचेज किया है तो वो इंश्योर कर लीजिएगा कि GSTR1 में अपलोड करने से पहले वो इनवॉइस जो है इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके रिसीवर को यानी कि आपके रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ई इनवॉइस नहीं जारी करने पे अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया है ई इनवॉइसिंग तो किसी और मोड में बनाया गया इनवॉइस जो है वो इनवैलिड हो जाता है। तो ई इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्योंकि कल से GSTR1 की फाइलिंग जो है वो स्टार्ट करती जाएगी। दूसरी चीज, जब आप अपनी GSTR1 की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड डेटा जो है वो अमेंड करने का ऑप्शन भी मिलेगा, क्योंकि यहां पर सेक्शन 37 जो है वो अमेंड हो चुका है और अमेंडेड सेक्शन 37 जो है वो ये कहता है कि आपको अब अपनी GSTR1 के अमेंडमेंट को करने के लिए 30 नवंबर तक का टाइम जो है वो दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप उसकी भी परमिशन और वर्किंग्स जो है वो कर सकते हैं ताकि पोर्टल पे इनेबल होते ही आप सबसे पहले अमेंडमेंट फाइल कर पाए। ये जितनी भी चीजें चेंज हुई है 1 अक्टूबर 2022 ऑनवर्ड्स उसको हम लोगों ने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर भी इंक्लूड किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। तीसरा, आपको जीएसटी रिटर्न जो 1 नवंबर 2022 से लागू होने वाला है, अगर आप जीएसटी पोर्टल पे नजर डालेंगे तो यहां बता दिया गया है सीक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ GSTR1। इसका शॉर्ट में आपको बता दूं कि इसका क्या मीनिंग है जो 1 नवंबर 2022 से इंप्लीमेंट होगा। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपको अगर अपनी 1 महीने की GSTR1 फाइल करनी है तो आपको इससे पिछले कोई भी GSTR1 पेंडिंग रखने से फायदा नहीं मिलने वाला, यानी कि पुरानी GSTR1 की रिटर्न्स पूरी अपडेटेड होनी चाहिए तभी आप अगली GSTR1 भर पाएंगे। और अपने GSTR1 जब तक नहीं भर लेंगे अब आपको GSTR3 भी फाइल करने का ऑप्शन जो है वो भी नहीं मिलेगा। और GSTR3B को फाइल करने से पहले पुरानी GSTR3B को फाइल करना भी मैंडेटरी कर दिया जाएगा, यानी कि कल से आपके लिए सीक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स जो हैं वो इनेबल होने जा रही हैं। साथ ही साथ HSN रिलेटेड डेटा जो है वो भी GSTR1 में कल से बदल दिया जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, यानी कि आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हैं, तब भी अब आपको अपनी GSTR1 के टेबल नंबर 12 में HSN डेटा डालते समय यह ध्यान रखना है कि 4 डिजिट HSN जो है वो B2B इनवॉइसेस के लिए रेडी हो, क्योंकि वो अपलोड करना 1 नवंबर 2022 ऑनवर्ड्स चालू होगा। और कल के बाद जो भी आप GSTR1 फाइल करेंगे इस वैलिडेशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे, अदरवाइज पोर्टल आपका GSTR1 जो है वो जनरेट करके ही नहीं देगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि 1 अक्टूबर 2022 ऑनवर्ड्स
सेक्शन 38 के प्रोविजंस भी इंप्लीमेंट कर दिए गए, जिसमें यह बताया गया है कि अगर आपके सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है तो वो इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको तब मिलेगा जब वो सेक्शन 38 में रिस्ट्रिक्टेड ना हो। और उस रिस्ट्रिक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि आपका सप्लायर सेक्शन 49 सब सेक्शन 12 रेड विथ रूल 86B का कंप्लायंस जो है वो करता है। मतलब उसने पूरा का पूरा टैक्स जो है वो एज पर रूल 86B पे किया है। मतलब उसने 1% की लाइबिलिटी कैश में जमा करी है और 99% अमाउंट जो है वो आपका क्रेडिट से यूटिलाइज किया होगा। तो ये चीजें भी आपको चेक करना जरूरी है, क्योंकि 1 अक्टूबर से ये पॉइंट भी इंप्लीमेंट हो चुका है। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो क्लेम वाली बात है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर, उसके लिए भी 30 नवंबर तक का टाइम पीरियड जो है दे दिया गया है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको नवंबर की रिटर्न में, अक्टूबर की रिटर्न जो आप 20 नवंबर तक भरेंगे या 30 नवंबर तक भरते हैं, तो आपको ये सारे फंक्शंस जो हैं वो अच्छे से वर्कआउट कर लेना है, ताकि आगे चल के कोई भी परेशानी जो है वो ना आए। तो 21-22 से रिलेटेड अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका रह गया है तो उसे आप रिकंसाइल कर लीजिए, और रिकंसाइल करने के बाद जो भी आप रिटर्न्स फाइल करेंगे उसमें 30 नवंबर तक रिक्लेम या क्लेम करने का ऑप्शन मिलेगा। रिकंसिलेशन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप रिकंसिलेशन टूल्स परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना है, जिसमें आपको रिकंसिलेशन चाहे वो 2A का हो या फिर 2B का हो, दोनों चीजें प्रोवाइड करके दी जाती हैं। और ये सारी चीजें जब आप जीएसटी रिटर्न्स में कर लेंगे अक्टूबर में, तो इन सब का इंपैक्ट आपको दिखाना है जीएसटी एनुअल रिटर्न जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड फाइल होना है 31 दिसंबर से पहले। और इससे रिलेटेड जो सेशन है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल करवा दिया गया है आप लोगों की हेल्प के लिए। तो आप अगर चाहते हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो कि रिकॉर्ड किया गया है 30 अक्टूबर के वेबिनार में, उसका भी फायदा ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक पे जाकर के आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से ये सेशन परचेज करके एंजॉय कर सकते हैं और अपनी एनुअल रिटर्न फाइलिंग जो है वो समय पे पूरा भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कल से क्या चीजें बदल जाएंगी जीएसटी पोर्टल में, जीएसटी रूल्स के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।